हेलो एडू फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। आज है मंडे। आज मेरा क्लीनिंग करने का दिन है। कुछ चले गए हैं ऑफिस और कुछ आज अपना नोटबुक इधर ही छोड़ गए। पता नहीं क्या होगा ऑफिस में। पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ मेरा घर। ऐसा ही पूरा पड़ा हुआ है। 1 वीक हो गया। 1 वीक में एक बार करती हूँ मैं। ऐसे क्यों, आपको पता होगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, बस सोते हैं। खाना वगैरह सारा ऊपर बनता है, इसलिए गंदा नहीं होता, इसलिए वीकली 1 ही क्लीनिंग करते हैं। मेरा देखो आटे का आगे चपाती कर रही थी उसके लिए। आज चपाती था ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन बॉक्स में। हाँ पापा, इधर अंदर रखा है ब्लू वाला। हाँ, पापा मांग रहे हैं पाइप, दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट में है चपाती और टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाया है मैंने पुदीना राइस। मम्मी ने बताया, मैंने बनाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बना सकती हूँ। आ गया मुझे। कर लेती हूँ मेरा घर क्लीन। मम्मी कर रही है बाहर क्लीन। इसको जाना है बाहर, मम्मी को परेशान करता है उधर जाके, नहीं छोड़ने वाली। क्या है, मैं कुछ खाने के बाद ही कुछ काम कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं खाऊँ, मेरा पेट खाली है, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। ना तो मैं अच्छे से बोल पाती हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। खा रही हूँ, बिस्किट रखा था तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अयो, मम्मी मना करती है बिस्किट वगैरह देने के लिए, लेकिन ये नहीं छोड़ रहा है मुझे। ना तो बाहर जा रहा है। जाओ कुल्ली। मम्मी मना करती हैं ये स्वीट वाला बिस्किट देने के लिए। गया मेरा काम फिनिश। मम्मी आई थी बुलाने के लिए, खाना खा लो। मैंने बोला मम्मी से थोड़ा ही बाकी है तो फिनिश करके आती हूँ। फ्रेशनर डालने से मूड ही फ्रेश हो जाता है। हो गया मेरा काम फिनिश। ये कुल्ली का सोफ़ा पूरा काम फिनिश कर लिया है। 2 घंटे लग गए मुझे। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, से ही नॉर्मली सफाई की है वो, फिर भी मुझे 2 घंटे लग गए। थोड़ा रेडी हो गई हूँ। आज पार्टी वेयर मेकअप किया है, फाउंडेशन हाइलाइटर सब कुछ लगाया है। रियल बताऊँ तो मेरा कोई मन नहीं था मेकअप करने का, लेकिन आप सभी की वजह से ही हो रहा है सब। आप सभी कमेंट में बोलते हैं रील्स बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, तो मैं उसी का ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। वीडियो शूट करना, एडिट करना, उसके ऊपर से शॉर्ट वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ा किसी का हेल्प मिलता तो हो सकता था। और सबसे बड़ी बात तो मुझे रील्स बनाना आता ही नहीं है, नहीं आता है मुझे बनाना। छोड़ो इन सब बातों को, ट्राई करती रहूँगी, अगर आया तो रील्स भी बनाऊँगी कभी, लेकिन अभी नहीं बना सकती हूँ। छोड़ो इन सब बातों को, पॉइंट पर आते हैं। काफ़ी टाइम से एक मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी मेरी शादी है, आप ब्राइडल मेकअप में क्या क्या यूज़ करते हैं वो मुझे बता दीजिए। मैंने पहले भी आप सभी से बोला था, जो मुझे आता है वो आपके साथ शेयर करूँगी, और जो नहीं आता है तो मैं खुद बोल देती हूँ मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैंने भी सीखा नहीं है। जो है भी है, एक्सपीरियंस करते करते मुझे आया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो मैं अपने पार्लर में फाउंडेशन कॉम्पैक्ट जो भी यूज़ करती थी वो आपको बताती हूँ मैं आपको मेरे पास क्या क्या है और मैं क्या क्या ब्राइडल के ऊपर यूज़ करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगी। जो इम्पोर्टेंट है ब्राइडल मेकअप के लिए वही चीज़ें बताऊँगी, जिससे आपका पैसा ज़्यादा खर्च ना हो और आप ले भी सकें। ये कमेंट काफ़ी टाइम से आ रहा है, शायद मेरी रिसेप्शन के टाइम से ही, तब से ही आ रहा है। तो वीडियो थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन सॉरी, थोड़ा लेट हो गया वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे पास क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट है और क्या क्या मैं ब्राइडल मेकअप में यूज़ करती हूँ। जो भी ब्राइडल में मेकअप मैं यूज़ करती हूँ वही आपको बताऊँगी। ऐसा फालतू कुछ भी नहीं बताऊँगी जिससे आपका पैसा भी वेस्ट हो जाए और आप यूज़ भी ना कर पाएँ।
मेन चीज़ मैं बता दूंगी आपको, क्या मैं यूज़ करती थी, क्या आपको लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब मैं स्टार्टिंग में फ़ोन से ही सीखा है, मैंने आपको बताया है, लेकिन एक्सपीरियंस कर करके काफ़ी ज़्यादा आ गया है मुझे। तो मैं जब वीडियो देखती थी तो अपने वीडियोस में लोग बताते थे सस्ते प्रोडक्ट से भी हम बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेकअप करके भी दिखाते थे। लेकिन ऐसा मैं भी वीडियो में बता रहे हैं तो मैं भी सोचती थी हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कितना पैसा वेस्ट किया है आप सोच भी नहीं सकते। 1500 की मैंने मियोन की पैलेट और स्टिक वगैरह भी ली थी वीडियोस देख देख के। लेकिन मैं आपको रियल बताऊं, अगर सस्ते प्रोडक्ट इतने ही अच्छे होते हैं तो ब्राइडल मेकअप के लिए इतने महंगे प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं लोग। सस्ते से ही जब काम चल जाता है तो फिर लोग इतने महंगे मैक, हुडा ब्यूटी क्यों यूज़ करते हैं फाउंडेशन। सस्ते से ही चला सकते हैं ना काम। तो ये सब फालतू की वीडियोस हैं जो मुझे अभी समझ आया। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता था, तो क्या समझ आएगा क्या सही है क्या गलत। लेकिन मैं वीडियो को देखकर वो सामान ले लिया जो उन्होंने बताया, यूज़ करके देखा, कुछ भी अच्छा नहीं था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सस्ते के चक्कर में अपना पैसा वेस्ट मत करिए, चीज़ अच्छी लीजिए, एक बार ही लेना है। और मेकअप वाली बात तो बहुत ही अलग है। हो गई है ज़्यादा बातें, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मेरे ब्राइडल मेकअप में यूज़ करती थी। पहले तो क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र होना ही चाहिए। ये तो मेरी स्किन के लिए बेस्ट है और काफ़ी स्किन के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के ऊपर इसको यूज़ कर चुकी हूँ। टोनर आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र आपका अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप मॉइस्चराइज़र का आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी नेक्स्ट स्टेप में रिजल्ट मिलेगा। यस, अगर आपका मॉइस्चराइज़र ही आपको पहला जो क्लींजर टोनर के बाद जो मॉइस्चराइज़र का स्टेप होता है, अगर वही गड़बड़ा गया तो पूरा मेकअप केकी हो जाएगा आपका। मॉइस्चराइज़र आपको अच्छी कंपनी का ले लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप फेस को मॉइस्चराइज करना। अगर आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं होगा तो सीरम, प्राइमर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपका फाउंडेशन कितना भी कॉस्टली हो उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए। तो आप अपने स्किन के हिसाब से, आपकी स्किन कैसी है उसी के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद लगाएंगे सीरम। सीरम मैं ज़्यादातर गुड वाइब्स का ही यूज़ करती थी और अभी भी यूज़ कर रही हूँ जिसको, और मैं किसी के ऊपर इसको यूज़ भी नहीं करती थी, डायरेक्ट प्राइमर लगाकर ही उसको छोड़ देती थी। गुड वाइब्स का सीरम मैं ज़्यादा यूज़ करती थी। सीरम के बाद प्राइमर, प्राइमर भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये ख़राब हुआ तो आपका सब खराब हो जाएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राइमर आपकी स्किन में मैच होना चाहिए। आपकी स्किन को क्या प्राइमर की ज़रूरत है, कौन से प्राइमर की ज़रूरत है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये अच्छा है तो आपका सब अच्छा हो गया। फाउंडेशन लगाना, ब्लेंडिंग, सब कुछ अच्छी हो जाएगी अगर आपका प्राइमर अच्छा है। मेरे स्किन के लिए ये प्राइमर और NYB का प्राइमर बहुत अच्छा है, तो मैं यही यूज़ करती। लेकिन पार्लर में जब मैंने रखा था तो स्विस ब्यूटी, NYB और पर्पल का और भी मेरे पास थे, क्योंकि कस्टमर आते थे तो उनके हिसाब से ही लगाना पड़ता था। लेकिन मेरी स्किन के लिए ये अच्छा है। मेरे पास ये कलर बार का भी है, लेकिन ये कलर बार का मेरी स्किन में नहीं जाता है, तो इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पर्पल का मेरे लिए बेस्ट है। और उसके बाद अगर आप स्ट्रोब क्रीम लगाना चाहें तो लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है। जब मैं ब्राइडल मेकअप करती थी तो मैक की स्ट्रोब क्रीम यूज़ करती थी, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिली थी जब मैंने फाउंडेशन खरीदे थे। ये बहुत कॉस्टली है मैक की, तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ NYB की। और ये ब्राइडल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा शाइनिंग ज़्यादा है। कोई बात नहीं, ब्राइडल मेकअप में तो शाइनिंग ही चाहिए, तो ये अच्छा है। अगर आप ब्राइडल के लिए भी इसको यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए। ये सब स्टेप होने के बाद कोई एक कंसीलर पैलेट रखना चाहिए। ये मेरी पर्पल की कंसीलर पैलेट है, इसमें सारे कलर हैं। फेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, डार्क सर्कल्स हो, रेडनेस हो या डार्क एरिया हो यहाँ, तो सब में ये काम आ जाती है। आप इसको रख सकते हैं अगर आपके फेस में दाग धब्बे हैं तो। पार्लर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्राइडल के ऊपर। उसके बाद आता है फाउंडेशन। मैं मैक के फाउंडेशन यूज़ करती थी
और मैं 2 ही फाउंडेशन रखती थी क्योंकि मेरा इतना बड़ा पार्लर नहीं था जिससे मैं सब कलर के फाउंडेशन रखूं पार्लर में। मैं 2 ही फाउंडेशन से काम चलाती थी, एक लाइट कलर है एक डार्क कलर है। स्किन को देख लेती थी किस स्किन में कैसा चलेगा तो मिक्स करके मैं लगाती थी। मैंने मेरी शादी में भी ऐसा ही किया था। सबके स्किन के मैच का फाउंडेशन रखेंगे तो हो गया काम, क्योंकि ये कॉस्टली है फाउंडेशन। देख लेना आप ऑनलाइन 2000 के करीब। पहले जब मैं वीडियो देखकर मेकअप सीखती थी तो बताते थे उसमें कि सस्ते ले लो सस्ते ले लो, तो मैंने कई सस्ते फाउंडेशन भी लिए, पैलेट भी ली मियोन वगैरह की। तो उनसे क्या होता था, स्टार्टिंग में तो अच्छा दिखता था लेकिन 1-2 घंटे के बाद ब्लू ब्लू दिखता था। इससे ये नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े प्रोफेशनल भी यही यूज़ करते हैं। क्यों, जब सस्ते सामान से ही अच्छा हो जाए तो फिर क्यों, उनका तो टेक्निक कितना अच्छा होता है वो करते रहते हैं। तो वही वे सस्ते फाउंडेशन सस्ते प्रोडक्ट से कर सकते हैं ना, वो क्यों महंगे यूज़ करते हैं। कंसीलर फॉरएवर का मैं यूज़ करती थी, काफ़ी अच्छा कंसीलर है, आप लेना चाहें तो ले लीजिए और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये भी रखती थी पैलेट, ये क्रायोलॉन की सुप्रा और डर्मा कलर क्रायोलॉन की दोनों पैलेट मैं रखती थी क्योंकि पार्लर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबकी स्किन अलग अलग होती है और अगर आपके पास ये दोनों पैलेट है और ये फाउंडेशन है आपके पास तो पार्लर आपकी अच्छी चलती रहेगी। कॉस्टली ज़रूर है, फिर भी कहती हूँ कॉस्टली है ये आप ना देखिए, बस ये देखिए कि प्रोडक्ट आपको अच्छा मिले। ये ओरिजिनल है और मैं तो गांव में रहती थी, मेरे लिए कितना मुश्किल था ये सब मंगवाना। मैंने तो शहर में मंगवाया था चाचा के घर में, ये सब पापड़ बेल के सब करना पड़ता था, मेरे गाँव में ये सब नहीं आता था। उसके बाद आता था लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर मैं के ब्यूटी का सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी, क्रायोलॉन से ज़्यादा मैं के ब्यूटी का यूज़ करती थी क्योंकि इससे क्रायोलॉन से ज़्यादा अच्छा के ब्यूटी का है। इसमें कलर लग गया, मैंने लिप कलर लगाया था अपने ओन में इधर मिक्स करके, तो इससे क्रायोलॉन से अच्छा मुझे ये लगता है के ब्यूटी का। तो आप लेना चाहें तो क्रायोलॉन से बेटर है के ब्यूटी का, आप ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट मैं फिटमी का ही ज़्यादा यूज़ करती थी, रियल बताऊँ तो मैं फिटमी का ही यूज़ करती थी ज़्यादा। और भी सेट हैं घर में रखे हैं इसके, क्योंकि ये अच्छा है, कॉम्पैक्ट बुरा नहीं है, कॉस्टली नहीं है ज़्यादा लेकिन अच्छा है। अगर आप ब्राइडल के ऊपर भी इसको यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। मैंने मेरी शादी में इसे ही यूज़ किया था। उसके बाद ब्लश मैं लेकर नहीं आई हूँ अपना। ब्लश की मेरी पैलेट घर पे ही रखी है, गाँव में ही। स्विस ब्यूटी की पैलेट थी, अच्छी थी, अच्छा रिजल्ट मिलता था उससे भी मिलता था। और हाईलाइटर भी स्विस ब्यूटी का था, मेकअप फिक्सर भी स्विस ब्यूटी के थे मेरे पास। उसके बाद हाइलाइटर मैंने शादी के टाइम में वेट एंड वाइट का लिया है। इससे पहले मैं स्विस ब्यूटी की पैलेट यूज़ करती थी हाइलाइटर की, उसमें 6 कलर थे तो जो भी स्किन टोन होता था उसी के हिसाब से मैं यूज़ कर लेती थी। लेकिन ये मेरी स्किन में अच्छा मैच करता है तो मैं यही लेकर आई हूँ, बाकी सारा कुछ घर में ही रखा है। ये अभी मेरे पास SQ का ब्लश है और NYV का है। इससे पहले जब मैं गाँव में थी ब्राइडल मेकअप के लिए तो मैं स्विस ब्यूटी के यूज़ करती थी। ब्लश भी अच्छे थे, वो भी अच्छे थे और ये भी अच्छे हैं NYV के। अगर आप जो पाउडर कंटोर पैलेट होती है अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी रखिए, अगर आप पार्लर खोल रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है। ये मेरे पास मैक की कंटोर पैलेट थी जो कि पाउडर में है और जो क्रीमी में ये पर्पल की थी। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है रखना। और उसके बाद मेकअप फिक्सर, मेरा फेवरेट क्रायोलॉन का मेकअप फिक्सर। इसके पहले मैंने और भी मेकअप फिक्सर यूज़ किए हैं लेकिन इससे अच्छा मुझे कोई भी नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लेना चाहें तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये आप ज़रूर ले लीजिए। ये बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है क्रायोलॉन का। अब आते हैं हमारे आई मेकअप के लिए। आई मेकअप के लिए आप ये मैजिक की आई शैडो पैलेट ले सकते हैं, अच्छा पैलेट है। इसके पहले मेरे पास और 2 पैलेट 3 थी जिससे मैं ब्राइडल का आई मेकअप करती थी, लेकिन ये मैंने लिया है, यूज़ किया है और मैं इसको लेकर आ गई क्योंकि ये अच्छी पैलेट है। ये भी मेरी फेवरेट पैलेट है, मैक की पैलेट है। कलर सारे सिमरी कलर हैं इसमें और ये सबसे अच्छी बात मुझे इसमें यही लगती है कि बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। एंड आईब्रो फिल करने के लिए मैं म्यूजिक फ्लावर का ये जेल आईब्रो फिलर लेती थी और ये मेरा दूसरा है। स्टार्टिंग से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और अच्छा रिजल्ट देता है। ये 2 ब्रश भी आते हैं इसमें और कॉस्टली भी नहीं है ज़्यादा। और काजल और मस्कारा मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अच्छी क्वालिटी के ले लीजिए ये, क्योंकि
काजल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ब्राइडल के आंख में आंसू आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शुगर का लाइनर यूज़ करती थी मैं, शुगर का ही काजल यूज़ करती थी। मेबेलिन का मस्कारा यूज़ करती थी, काफ़ी टाइम से इसको ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है, जल्दी से ड्राई हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छी क्वालिटी के ले लीजिए। लिप कलर यूज़ करती थी सबसे ज़्यादा मैट लिप का, और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी क्योंकि कॉस्टली रहते थे और बिलीव भी नहीं कर पाती थी मैं, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा। वैसे तो मैंने सारा कुछ बता दिया, अगर कुछ भूल जाऊँ तो कमेंट में बता दीजिएगा, इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो मुझे लग रहा है सब कुछ बता दिया। आई लैशेस, ग्लू वगैरह नहीं बताया, मेकअप ब्रश, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट में कुछ बोलेंगे ब्रशेस वगैरह और भी चीज़ें बताने के लिए तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर ऑल माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।